नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद के भूली रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे की जमीन पर बने दर्जनों झुग्गी झोपड़ी को आज रेलवे प्रशासन ने बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि रेलवे प्रशासन ने पहले ही इस स्थान पर अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लोगों को चेतावनी दी थी, बावजूद इसके लोग अतिक्रमण मुक्त करने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद आज धनबाद रेल मंडल के डीआरएम के निर्देश पर यहां रेलवे के जमीन पर बने दर्जनों झुग्गी झोपड़ी को तोड़ दिया गया। रेल अधिकारी ने बताया कि अगस्त में इन लोगों को रेल प्रशासन की ओर से नोटिस दी गई थी और 15 दिनों के अंदर घर को खाली करने को कहा गया था, जिसके बाद धनबाद विधायक राज सिन्हा और डीआरएम से वार्ता के बाद इन लोगों को 3 महीने का समय दिया गया। लेकिन आज 3 महीना बीत जाने के बाद भी रेलवे की जमीन को खाली नहीं किया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। जबकि लोगों ने कहा कि तय समय के अनुसार अभी 20 दिन बचे हुए थे, फिर भी रेल प्रशासन आज भूली हॉल्ट के समीप रेलवे की जमीन पर बने दर्जनों झुग्गी झोपड़ी को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। रेल प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों में काफी आक्रोश है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी पूरा ख़त्म तो हुआ नहीं। इस बीच में ये लोग आकर 2 दिन 1 दिन पहले आकर सिर्फ किए, लॉन्च किए, खबर किए कि सामान हटाया जाए, नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन अचानक ये लोग आकर के अतिक्रमण शुरू कर दिए, जिससे हमारा बहुत सामान, घर जितना भी है, बहुत क्षति हो रहा है। बहुत कुछ क्षति हुआ है। सामान निकालने का मौका नहीं, एक जरा मौका नहीं। सुबह से 7 बजे से ये लोग शुरू कर दिए अपना कार्यक्रम, यहाँ पे चालू कर दिए। देखिए कितना लोग का क्षति हुआ है, सामान बिखरा पड़ा है, राशन पानी सब बर्बाद हो गया है। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। में एक सिस्टम बना हुआ है कि कोई भी मीडिया को इन्फॉर्मेशन देगा वो पीआरओ देंगे। आई एम नॉट अलाउड टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन। नाम तो बता दीजिए, कोई स्टेटमेंट मत दीजिए। आप आए यहाँ, नाम पढ़े लिखे आदमी, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। तीर्थ यात्रा से वापस लौट रही लक्ष्मी ट्रेवल्स की यात्री बस गोविंदपुर के अंबोना मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 1.5 दर्जन यात्री घायल हो गए। ब्रेक एवं गियर फेल होने पर ड्राइवर एवं खलासी चलती बस से यात्रियों को भगवान भरोसे छोड़कर कूद गए। बिना चालक के बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में जा गिरी। यात्रियों को लेकर बस पश्चिम बंगाल के नदिया जा रही थी। यात्रियों को मथुरा, वृंदावन, काशी, स्वर्ण मंदिर, गया समेत कई तीर्थस्थलों से भ्रमण करा के बस वापस लौट रही थी। बस में 68 यात्री सवार थे। सभी घायलों को एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घायलों में कई यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बागमारा के मुरलीडीह 5 नंबर स्थित दामोदर नदी किनारे सीआईएसएफ और भाटडी पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया है। महोदा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बदरुद्दीन अंसारी ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली थी कि नदी किनारे कोयला तस्करों द्वारा भारी मात्रा में अवैध कोयला जमा कर उसे ट्रक के माध्यम से टपाने की तैयारी की जा रही है, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस और सीआईएसएफ को दी गई। सूचना के बाद सीआईएसएफ और पुलिस की टीम ने छापेमारी की, जिसमें लगभग 50 टन कोयला जब्त किया गया है। मौके से कोयला तस्कर भागने में सफल रहे। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ये मामला तो हमको ऐसे कोई जानकारी नहीं हुआ था। हम शुक्रिया अदा करेंगे हाजी साहब का, जिन्होंने आज सुबह ही हमको खबर मिला। बोले कि ऐसे इतना कोयला कट रहा है, इतना कोयला कट रहा है। तो भाई हम बरस भी नहीं किया और तुरंत हम पहुंचे। आने के बाद यहाँ देख रहे हैं कोयला का तो एकदम मैंने बीसीसीएल भी इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है जितना प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है। एक तरफ बीसीसीएल बोल रहे हैं हमारा खदान नहीं चल रहा है। बताइए इतना प्रोडक्शन अवैध कोयला निकल रहा है क्या। अब ये हमारा मोहदा बस्ती यानी 4 पंचायत का ये लाइफलाइन है, ये हमारा पीएचडी का टंकी अगर ये बैठ जाएगा तो यहाँ के ग्रामीण क्या करेंगे। इनमोसा का 66वां स्थापना दिवस शुक्रवार को भौरा में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान एक कार्यक्रम आयोजित कर इस वर्ष जो सदस्यों ने उत्तम कार्य किए और जिनका योगदान सराहनीय रहा, उन्हें इनमोसा पदाधिकारियों ने सम्मानित किया। हम आपको बताएं कि इनमोसा का स्थापना 8 अक्टूबर 1956 में हुआ था। यह संस्था आज भी कोयला खदानों की सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है।
अपने देश की सुरक्षा के लिए पूरे एकदम तन मन और बहादुरी के साथ लड़ता है, उसी तरह से हम माइनिंग सुपरवाइज़र लोग देश के अंदर में पूरे भारत में हम कैसे एनर्जी दें, कैसे ऊर्जा दें, क्योंकि कोल इंडिया का एक आपने देखा होगा कि हम हैं बिजली, हम हैं आग, हम हैं कृपा निधान। तो हम इस देश का हम भी एक कृपा निधान की तरह काम करते हैं और पूरे देश को रोशनी जागृत करते हैं। उपस्थित हो जाते हैं। साथ ही साथ इस कोल इंडस्ट्री को बढ़ाने में, पूरे देश को ऊर्जा प्रदान करने में हमारे पूर्वी झरिया क्षेत्र के सभी सुपरवाइजर अपना एकजुट होकर कार्य करते हैं। साथ ही साथ सुरक्षा के साथ साथ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए ये देश के उन्नति में। झरिया विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं के निराकरण को लेकर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह आज उपायुक्त संदीप सिंह से मुलाकात की। उन्होंने चक्रवात तूफान में बेघर हुए लोगों को सरकारी सहायता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार के द्वारा झरिया में पारित 312 करोड़ की जल योजना के तहत जामाडोबा प्लांट में लगे सभी मोटर पंपों को बदलना था, परंतु योजना के प्रारंभ हुए 2 वर्ष हो गए पर अभी तक मोटर पंपों को बदलने का प्रयास भी नहीं किया गया। मोटर पंप में खराबी आने के कारण झरिया में नियमित जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने इन सभी समस्याओं को निष्पादन करने का भरोसा दिया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी पांचों मंडल यहाँ उपस्थित हैं और बारिश की वजह से जो घर से बेघर जो लोग हो गए हैं, आज 10 दिन से लोग समुदाय भवन में हैं। तो सबसे पहले हम लोग मांग रखे कि उन्हें जल्द से जल्द घर दिया जाए ताकि सब लोग अपने घर में सुरक्षित रहें। और झरिया में कई जो समस्या हैं, जो सीओ के लापरवाही से जो सही तरीके से उन्हें खाना और अनाज नहीं मिल पा रहा है, राशन नहीं मिल पा रही है, उस बातों पे हम लोग डीसी साहब को जानकारी दिए। और बहुत सारे जो भी समस्या है झरिया में, जो सड़क काफ़ी जंजाल हो चुकी है, उस पर भी हम लोग जानकारी दिए। और पुष्प बंगला 1 साल से काफ़ी लोग परेशानी झेल रहे हैं। जो रेलवे का ओवरब्रिज बनाने के लिए 1 साल से बंद करके जो रखे हुए हैं, वहाँ के लोग हमें जानकारी दिए कि 1 साल से बंद होने के कारण यहाँ के लोग काफ़ी परेशानी में हैं। तो हम लोग ये बात जानकारी और डीसी साहब को संज्ञान में दिए और बहुत ही गंभीर से लिया। बहुत जल्द वहाँ के काम को वो। बागमारा के बसंती चौक पर स्थानीय ग्रामीणों ने छाई ढुलाई को बाधित कर प्रदर्शन किया। यह छाई ढुलाई चंद्रपुरा से जीटी रोड में निर्माण कार्य के लिए किया जाता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अनियमित तरीके से छाई की ढुलाई की जा रही है। हाईवा द्वारा छाई ढुलाई के क्रम में छाई सड़कों पर गिर जाती है, जो आने जाने वाले राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि दुर्गा पूजा से पूर्व छाई ढुलाई बंद नहीं किया गया तो अनिश्चित काल के लिए सड़क पर धरने पर बैठ जाएंगे। इस मामले में बागमारा विधायक ने कहा कि ये राज्य सरकार की लापरवाही है, वैसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। का मांग है कि रोड में जो छाई का ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, उस छाई से हम ग्रामीणों को बहुत तकलीफ हो रहा है। आना जाना ग्रामीण को भी किया, पूरे जो भी मोटरसाइकिल से आना जाना करता है सबका दिक्कत इस छाई से हो रहा है। इसलिए हम लोग सुबह निकल रहे थे तो हम लोग देखें कि यहाँ बसंती चौक में इतना छाई गिरा हुआ है कि लोग को आना जाना भी कठिन हो रहा है। इसलिए हम लोग छाई को हम लोग रोके हुए हैं और इसलिए हम लोग और एक बार रोके थे। हम लोग चेतावनी मतलब दिए थे लेकिन लोग माना नहीं और हम लोग बोले हैं कि भाई इसको व्यवस्था होना चाहिए। जब छाई चल रहा है ट्रांसपोर्टिंग के लिए तो हम लोग को रोक टोक लगी, इसका व्यवस्था होना चाहिए। इसमें जाता है रोड में सूखा छाई लेकर के जाना है, तिरपाल ढक के जाना है। गीला चला गया है, पानी हुआ है। अभी तो हमको देखे नहीं है, अभी हमको देखेंगे पता चलेगा कितनी गाड़ी की। सूखा छाई गिरेगा, छाई डाला में जमता ही है। हाँ, सड़क पे जो गिर रहा है उसके बचाव के लिए हम कर रहे हैं। अभी पानी छिड़काव करेंगे, अभी रोड को साफ करवाएंगे। अभी आज गिरा है इसलिए आज अभी हम साफ करवाएंगे। राज्य सरकार का जो कमी है उस कमी को किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। जरूर इस तरह का लापरवाही जो बरत रही है वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। धनबाद के मनईटांड़ गांधीनगर में कई लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। विधायक राज सिन्हा और छात्र संघ के पूर्व सचिव
सपन कश्यप के सहयोग से लोगों को टीका लगाया गया। वहीं विधायक राज सिन्हा ने लोगों से दुर्गा पूजा त्यौहार को देखते हुए लोगों को घर से मास्क पहनकर बाहर निकलने की अपील की है। वार्ड नंबर 31 गांधीनगर के सब्जी बागान रविदास मंदिर में कोरोना वैक्सीन कैंप लगाया गया, जिसमें 200 लोगों ने वैक्सीन दिया गया। और मैं सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके सौजन्य से आज पूरे भारत देश में कोरोना वैक्सीन का कैंप लगाया जा रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी सुविधाएं हो रही है। वार्ड नंबर 31 गांधीनगर। सरायकेला के गम्हरिया थाना अंतर्गत रायबासा में 2 बाइक की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए हैं। इसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार बड़का टांड निवासी गणेश बाड़िक अपने पुत्र सुमित बाड़िक व अजय बाड़िक के साथ बाइक से पोटका के धीटल जा रहे थे। इसी बीच रायबासा पानी टंकी के पास पीछे से तेज गति में आ रही बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना में पिता पुत्र तीनों घायल हो गए, जिसमें गणेश बाड़िक गंभीर रूप से घायल है। तीनों घायलों का इलाज MGM में चल रहा है। यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार झारखंड पूर्व सीएम बाबूलाल मरंडी के सलाहकार सुनील तिवारी को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। 26 दिन बाद वे जेल से बाहर आएंगे। इससे पहले निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।